सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंट रश्मि। सो आज की वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, दैट इज अ क्वेश्चन टैग। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टैग्स के मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे इन द फॉर्म्स ऑफ फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस कंप्लीशन। ज्यादातर इसके जो क्वेश्चन है ये एसएससी या स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, बट अगर बैंकिंग में इसका क्वेश्चन आता है तो इसका लेवल थोड़ा सा टफ होता है। वैसे ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन स्टिल इसको यूज करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला रूल्स है दैट इज रिलेटेड टू अ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का सबसे पहला रूल क्या होता है? जब भी हम किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, या तो वो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव या फिर क्वेश्चन टैग होता है नेगेटिव। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, विच मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, सो दैट इज अ अफर्मेटिव। अगर हमने अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो वहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? दैट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब, विच मीन्स जैसे हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डस, इन सबको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आई हो सकता है, ही है, शी है, इट है, दे है, इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। तो ऐसे बनेगा हमारा अफर्मेटिव, विच मीन्स पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अगर सेंटेंस के अंदर हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास सेम ऑक्सिलरी वर्ब, विच मीन्स इज, एम, आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करेंगे? नॉट। और नॉट के बाद हमारे पास क्या आएगा? सब्जेक्ट। ये दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन टैग होते हैं, या तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव विच मीन्स पॉजिटिव होगा, या फिर हमारा क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। सो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग। अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस गिवन है तो उस सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला रूल क्या है? The question tag of an affirmative sentence is negative। जैसे हम सिंपल भाषा के अंदर बोलते हैं, क्या मैं यह काम कर सकता हूं या नहीं, क्या आप जा सकते हो या नहीं। यहाँ पे क्या है? हमारा जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव है और उसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या है? नेगेटिव। विच मीन्स अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम कैसा बनाएंगे? दैट शुड बी नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर, अब ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो ये क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन टैग हमारा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ही राइट्स अ लेटर, इसका क्वेश्चन टैग क्या है? डज नॉट ही। डज नॉट क्या है? हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है और ही क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे डज यूज करें, इज यूज करें या फिर आर यूज करें? अब जैसे ये सेंटेंस गिवन है, ही राइट्स अ लेटर। अब जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को पढ़ते हैं तो उसका जनरल रूल क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं? या तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या गिवन होता है? एस और ई एस,
और एंड में क्या गिवन होता है, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। अब जब हमने सिंगुलर सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम क्या ऐड करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है, जैसे सिंपल यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है और सब्जेक्ट के बाद सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो अगर हमने इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होगा, एस और ई एस, तो ऐसे ही राइट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो इसका जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज अ डज नॉट। तो समझ आ गया होगा कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है उसका हम क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, नेगेटिव। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज। अब जब हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या लगेगा, इज नॉट, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, शी, सो इज नॉट शी। अब जैसे थर्ड है, यू विल हेल्प मी। अब ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है यू विल हेल्प मी, ये सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब विल का जब भी हमने क्वेश्चन टैग बनाना है तो विल का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा तो हम बोलेंगे वॉन्ट यू। सो विल का क्या बनेगा, वॉन्ट यू, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट। लास्ट वन इज ही स्पोक द ट्रूथ। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, बट यहाँ पे हमारी जो मेन वर्ब है दैट इज स्पोक, और स्पोक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कौन से टेंस के अंदर यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब भी हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम वहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिड नॉट ही। तो क्योंकि ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ही स्पोक द ट्रूथ, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिड नॉट ही। अब जैसे वैसे तो ये इजी है, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो अगर पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव। अगर कई बार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, उसके सिर्फ दो ही केस बनते हैं, या तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, वहां पे हम डू नॉट या फिर डज नॉट यूज करेंगे, या फिर हमारे पास सेंटेंस में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होगी, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और इसका क्वेश्चन टैग कौन सा बनेगा, दैट इज डिड नॉट। सो मूविंग टू अनदर वन, दैट इज रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड क्या है, तो रूल नंबर सेकंड इज द क्वेश्चन टैग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव। जैसे हमने पढ़ा कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, अगर हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग, जो भी उसका क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। बट अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम कौन सा बनाएंगे, दैट शुड बी पॉजिटिव। तो यही हमारी स्टेटमेंट है, द क्वेश्चन टैग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आपने याद रखना है, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। तो जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल गिवन है, शी डज नॉट मेक अ नॉइज। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट, विच मीन्स ये हमारा सेंटेंस किस तरह का है, नेगेटिव सेंटेंस है, और इसका क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा, दैट शुड बी पॉजिटिव। सो डज नॉट को जब हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, डज। और हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या ऐड करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सो डज नॉट का हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा दैट इज डज शी। सो नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल है, आई डोंट ड्रिंक वाइन।
आई डोंट ड्रिंक वाइन। सो डोंट क्या है हमारा, दैट इज अ नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो डोंट क्या है, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है। जब हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सो डोंट का क्या बनेगा, डू, और हमारा सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर हमें सब्जेक्ट गिवन है वही हम एज इट इज लिखेंगे। सो यहाँ पे आएगा डू आई। सो नेक्स्ट वन इज यू आर नॉट लेबोरियस। अब यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है यू आर नॉट। सो आर नॉट भी क्या है, हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे सो आर नॉट का पॉजिटिव क्या बनेगा, सिंपल आर, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज आई एम नॉट राइट। सो एम नॉट क्या है, नेगेटिव है, और इसका पॉजिटिव बनेगा एम आई। सो आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और हमने हमेशा हाईलाइट किसको करना है, हेल्पिंग वर्ब को, कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन टैग के अंदर। और कौन से केसेस में हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती, अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, उसके साथ एस और ई एस लगे, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डस के अंदर। और अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिड के अंदर। सो ये दो केसेस आपने याद रखने हैं, ठीक है। बाकी इजी है क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से सेंटेंस का क्वेश्चन टैग है वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस मतलब जो इजी है उनको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं होती, हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है, और पढ़ के हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे हमारा थर्ड रूल है, रूल नंबर थर्ड इज इफ द नेगेटिव वर्ड, कुछ हमारे पास नेगेटिव वर्ड है जैसे कि नेगेटिव वर्ड नीदर, नो, नॉट, नेवर, नो वन, नन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली एंड सेल्डम। तो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जो अपने आप के अंदर नेगेटिव है, स्पेशली जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, दैट इज हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नीदर एंड नथिंग। इन वर्ड्स को अपने आप में ही नेगेटिव माना जाता है। तो जब भी हम इन सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में। जैसे हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग किस में कन्वर्ट करेंगे, हम पॉजिटिव के अंदर। सो यही गिवन है, नीदर, नॉट, लिटल, फ्यू, हार्डली, स्कार्सली used in sentence, the meaning of sentence is considered to be negative। तो इसलिए हम इसका क्वेश्चन टैग कौन सा बनाएंगे, अफर्मेटिव, which means positive। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है we have no friends, so have no। अब no क्या है, नेगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या गिवन है, हैव गिवन है। सो हैव का जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, हैव नो क्या हो गया, नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा हैव, और हमारे पास सब्जेक्ट क्या गिवन है, वी। सिमिलरली हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, नो वन नोज दिस मैटर। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, बट हमें पता है यहाँ पे नोज लिखा हुआ है। तो नोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस गिवन है। सो नो वन, अब नो वन क्या है, हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे डज आएगा। सॉरी, नो वन नोज दिस मैटर। सो डू दे, डू दे क्या है हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। सिमिलरली दे हैव नथिंग, अब नथिंग क्या है, हमारी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव। सो सिमिलरली हैव दे, ये क्या है हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। सो याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर फ्यू, लिटल, हार्डली ऐसे वर्ड्स गिवन है,
ये अपने आप के अंदर नेगेटिव होते हैं, तो इनका क्वोशंट टैग कौन सा होगा? पॉजिटिव। सो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल नंबर 4। So rule number 4 is the quotient tag of affirmative which means positive, imperative sentences is both affirmative will you and negative want you। अब इसका मतलब क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जो सेंटेंसेस के अंदर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस, विच मीन्स अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी को कुछ कमांड कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रही है, उस सेंटेंस का जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो दोनों हो सकते हैं। या तो हमारा क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, तो वहां पे हम एंड में क्या यूज करेंगे? विल यू। या फिर हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग भी यूज कर सकते हैं, तो नेगेटिव के केस में हम क्या यूज करेंगे? वांट यू। जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, स्विच ऑन दी रेडियो। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है स्विच ऑन दी रेडियो, अब ये क्या है? एक ऑर्डर है या फिर एक कमांड है, तो हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? दैट इज द अफर्मेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस। अब इसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे स्विच ऑन दी रेडियो, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन सकता है? विल यू। स्विच ऑन दी रेडियो, वॉन्ट यू। ये डिपेंड करता है, मतलब कि कभी भी एग्जाम्स के अंदर ये दोनों ऑप्शन आपको सिमिलर गिवन नहीं होंगे, तो वहां पे आप इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बना सकते हो और नेगेटिव भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, प्लीज गिव मी मनी। अब जो इंपैरेटिव सेंटेंस है ये रिक्वेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्लीज। तो उसको भी हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा प्लीज गिव मी मनी, प्लीज गिव मी मनी, तो इन दोनों केसेस के अंदर इसका क्वेश्चन टैग या तो हम नेगेटिव बनाएंगे वांट यू, या फिर हम पॉजिटिव बनाएंगे विल यू। तो याद रखना है कि जब भी हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो, विच मीन्स कोई कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो उसका क्वेश्चन टैग हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव विल यू, या फिर हम नेगेटिव यूज करेंगे वांट यू। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट वन है हमारा रूल नंबर 4। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, इसको ध्यान से आपने डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में फर्क क्या है। अब जैसे हमारा रूल नंबर 5 है, द क्वेश्चन टैग ऑफ नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस इज अफर्मेटिव। अब ये तो हमें पता ही चल रहा है कि अगर पहले में यहाँ पे क्या था? अफर्मेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस था। अब अगर हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब कि अगर हम किसी को मना कर रहे हैं कुछ करने से, तो उसका हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव, विच मीन्स अब यहाँ पे हम वॉन्ट यू नहीं यूज करेंगे, अब यहाँ पे हम ओनली सिर्फ यूज करेंगे विल यू। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डोंट ओपन दी विंडो। अब यहीं से पता चल रहा है डोंट कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव, तो इसका हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे विल यू। डोंट ओपन दी विंडो, एक तरीके से हम किसी को कुछ करने से मना कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसका हम क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे? विल यू। कहीं आप वहां पे डू या डू दे या डू यू मत लिख के आना, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेकंड है डोंट स्पिट हियर, इसका भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, दैट इज विल यू, क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारा? इंपैरेटिव है। सिमिलरली डोंट स्विच ऑफ द लाइट, तो इसका भी हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव, विच मीन्स विल यू, क्योंकि जब भी हमारा सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये डोंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओपन दी विंडो, स्पिट हियर, स्विच ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस, विच मीन्स कमांड,
ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना है, नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस फॉलोड बाय अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग, दैट विल बी विल यू। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज अ रूल नंबर 6। इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, माइनर चेंज। तो रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है, इफ एन affirmative imperative sentence is used to express the sense of more urgency, the negative question tag wouldn't use, which means, अब जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है विच मीन्स पॉजिटिव है, प्लस उसके साथ हमने कोई इंपैरेटिव सेंटेंस जोड़ा है, हमारा क्वेश्चन है जो जो हमारा सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, उसके साथ कोई इंपैरेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन टैग उस केस के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है विच मीन्स हम विल यू भी यूज कर सकते हैं, और हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी हो सकता है विच मीन्स हम वॉन्ट यू भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास इंपैरेटिव गिवन है, नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास इंपैरेटिव गिवन है, तो वहां पे हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे पॉजिटिव विच मीन्स विल यू। इस केस के अंदर हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज करेंगे विल यू। अभी हम थर्ड केस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिमिलरली अगर हमारा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, प्लस उसके बाद इंपैरेटिव गिवन है, अगेन सेंटेंस के बाद हमारे पास क्या गिवन है, इंपैरेटिव, बट इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ मोर अर्जेंसी, मतलब कि सेंटेंस के अंदर हम किसी चीज की अर्जेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी काम जल्द से जल्द होना चाहिए, तो उस केस के अंदर अब अगर ये आइडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर अर्जेंसी, अगर ये आइडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर अर्जेंसी, तो इस केस के अंदर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, विच मीन्स यहां पे हम अपना क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करेंगे, वॉन्ट। अब आप यहां से याद रख सकते हो कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल पॉजिटिव और इंपैरेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और उसके बाद इंपैरेटिव गिवन है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। बट अगर हमारा पॉजिटिव प्लस इंपैरेटिव सेंटेंस है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर अर्जेंसी को, तो वहां पे हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा दैट विल बी नेगेटिव विच मीन्स वांट यू। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, रिमेंबर टू शट द डोर, शट द डोर, ये क्या है, हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रिमेंबर टू, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिए, मतलब कि मोर अर्जेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन टैग है दैट इज नेगेटिव विच मीन्स वांट यू। सिमिलरली अब जैसे लिखा है बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द सम, अभी बी केयरफुल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोर अर्जेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा दैट इज वांट यू। तो आपने ये तीनों केसेस को याद रखना है कि कहाँ पे हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे और कहाँ पे हम नेगेटिव। अब ये तीनों जो हमने रूल्स किए हैं दैट इज रूल नंबर 4, 5 एंड 6, ये किसके ऊपर मेजरली, कौन से सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड है, दैट इज द इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस हम किनको बोलते हैं, जो ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। सो रूल नंबर 7 इज if the verb used in imperative sentence denote the sense of scolding, snubbing, rebuke, the question tag can't you is used। अब ये भी imperative sentences का ही एक केस है। अब बट यहाँ पे अब क्या गिवन है,
अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब को यूज करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज कर रहे हैं, बट वो वर्ब किसको रिप्रेजेंट करती है? सेंस ऑफ स्कोल्डिंग, रिव्यू, स्नबिंग। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर हम किसी को डांट रहे हैं या किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं, कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा दैट विल बी कांट यू। वो वहां पे हम कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे? कांट यू। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस गिवन है, यूज योर ओन माइंड, यूज योर ओन माइंड। यूज योर ओन माइंड ये सेंटेंस इंपैरेटिव भी है, बट मतलब हम क्या कर रहे हैं? स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि अपना दिमाग यूज करो। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो एक तरीके से क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम कौन सा यूज करेंगे? नेगेटिव। बट अब नेगेटिव के अंदर आएगा क्या? नेगेटिव के अंदर हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? दैट इज द कांट यू। जैसे हमारा नेक्स्ट है यूज योर ओन बुक, कि अपनी किताब यूज करो। अब ये भी क्या है? इंपैरेटिव है, ठीक है। अब यूज वर्ड हमारे पास क्या है? यूज, ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस गिवन है, तो इस केस के अंदर हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव के अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं? दैट इज कांट यू। ऑक्सिलरी वर्ब इज कांट यू। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट केस। अब नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 8। So rule number 8 is related to if the imperative sentence begin with let us or let's। अगर हमारा imperative sentence है वो किससे शुरू होता है? let us से शुरू होता है या फिर शुरू होता है let's। It denote proposal। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जब हम किसी को कोई प्रपोजल देते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी सजेशन को। तो इस केस के अंदर जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? दैट विल बी शेल हुई। मतलब कि यहाँ पे हम जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो हम पॉजिटिव ही यूज करेंगे, दैट विल बी शेल हुई। जैसे यहाँ पे लिखा है लेट अस। अब हमारा सेंटेंस है जो वो कौन सी स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है? जैसे इस रूल के अंदर गिवन है कि अगर हमारा सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होगा, लेट अस डांस टुगेदर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? शेल वी। या फिर अगर हमारा सेंटेंस शुरू होगा लेट्स गो देयर, तो इसका भी हम क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे? शेल वी। लेट्स हेल्प हर, तो क्वेश्चन टैग क्या है? शेल वी। तो याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो लेट्स या फिर लेट अस इससे स्टार्ट होगी, तो उसका क्वेश्चन टैग हम क्या यूज करेंगे? शेल वी। और लास्ट वाले प्रीवियस रूल के अंदर हमने पढ़ा कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर हम किसी भी तरह की कमांड, स्कोल्डिंग, रबिंग, रिव्यू कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसका हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा? कांट यू। सो मूविंग टू अनदर रूल, दैट इज रूल नंबर 9। सो रूल नंबर 9 क्या है? If the imperative sentence begin with let me, let him। अब इसका मतलब क्या है? The question tag will you is used। देखो, जैसे हमारे पास सेंटेंस के अंदर let गिवन है और let के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रोनाउन। अब ये कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है लेट, लेट के बाद यहाँ पे गिवन है लेट मी। अब मी क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। या फिर यहाँ पे गिवन है लेट हिम। अब लेट हिम भी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। या फिर लेट हर, अब हर भी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेट देम, ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो जब भी किसी सेंटेंसेस के अंदर हम ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो इनका जो क्वेश्चन टैग है वो हमारा क्या होना चाहिए? दैट इज विल यू। तो इस केस के अंदर हम क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करेंगे? विल यू यूज करेंगे। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, विल यू। लेट हर बी माई बिलव्ड, विल यू। लेट हिम गो, विल यू। लेट देम डू देयर होमवर्क, विल यू। अब यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर हमारी कैसे स्टार्ट हो रही है? लेट
और लेट के बाद हमारे पास कौन से प्रनाउन गिवन है, दैट इज अ ऑब्जेक्टिव प्रनाउन, और इनके बाद जो हमारा क्वेश्चन टैग रहेगा दैट इज विल यू। सो मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 क्या है? If the verb used to is used in a sentence, the negative verb used not or didn't is used। अब जैसे किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास used to given है, अब used to का जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव भी बन सकता है, विच मीन्स use not भी बन सकता है और did not भी हम यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ये आपने याद रखना है। जैसे he used to come here, तो यहाँ पे इसका हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज नॉट भी बना सकते हैं और डिड नॉट भी बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट इन दैट केस। सो नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, दैट इज रिपीटेड। तो जो हमारा लास्ट रूल है ऑफ दिस टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास नाउन गिवन है तो नाउन का हम एग्जैक्ट क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते, तो वहां पे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? सो लेट्स सी, इफ अ नाउन इज द सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है, सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का, ऑफ अ सेंटेंस, द पर्सनल pronoun he, she, it and they are used at the subject of a question tag according to the number of person and gender। For example, अब जैसे यहाँ पे लिखा है बिनी एंड सुधीर, तो हमारा फर्स्ट नाउन कौन है? बिनी। सेकंड नाउन कौन है? सुधीर, मतलब कि किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्या है? हमारे पास नाउन है। अब दो पर्सन है हमारे पास, तो दो पर्सन का प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? दे। जैसे यहाँ पे लिखा है बिनी एंड सुधीर आर फ्रेंड्स, तो हमारा सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव का टैग नेगेटिव बनेगा, तो आर का जो नेगेटिव टैग है आर नॉट। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे आर नॉट बिनी एंड सुधीर, तो इसका हमारा जो टैग बनेगा वो पर्सनल प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे? दे। नेक्स्ट वन है भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब भावना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी गिवन है? इज। सो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इज नॉट। अब भावना क्या है? गर्ल है, तो भावना का हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? शी। सिमिलरली दिस सोफा सेट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब देखो वॉज नॉट ये नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वॉज। अब सोफा सेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमारे पास जो प्रोनाउन बनेगा दैट इज इट। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स दैट हाउ टू मेक अ क्वेश्चन टैग। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव वन, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव वन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिनकी हेल्प से आप एग्जाम्स के अंदर अपने सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन related to question tag easily solve कर सकते हो। So we'll meet in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe.